सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। नमस्कार, अभी हम मुलाकात करा रहे हैं जिले के चर्चित व्यवसायी के साथ साथ तैलिक साहू समाज के प्रमंडलीय अध्यक्ष व अभी पलामू जिले के पाटन प्रखंड अंतर्गत नवा जयपुर में हो रहे श्री सीताराम महायज्ञ के समिति के अध्यक्ष रामदास साहू जी से। सबसे पहले आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। बात करेंगे कि इतनी बड़ी यज्ञ पलामू में पहली बार हो रही है, हमारी मतलब अपनी नज़र में इस यज्ञ का कराने के पीछे क्या रीजन है? देखिए, सीताराम महायज्ञ नावा जयपुर जगिया टाड़ में कराया जा रहा है। बहुत दिनों से वहाँ के आदमियों, ग्रामीणों, नगरवासियों में यज्ञ कराने की हौसला था, लेकिन किसी ने उसका आगे बढ़ कर के नेतृत्व नहीं कर रहा था, जिसके चलते वह यज्ञ का काम पेंडिंग था। कुछ वहाँ के सामाजिक व्यक्तियों ने हमें आमंत्रित किया कि हम लोगों को यज्ञ कराने की एक हौसला है, इच्छा है, हम लोगों को कोई अगुवाई नहीं कर पा रहा है, आप इस यज्ञ का अगुवाई कर देते तो यज्ञ का कार्य आगे बढ़ता। इसी उद्देश्य से हम वहाँ यज्ञ कराने का निर्णय लिए और वहाँ पर के ग्रामीणों, नगरवासियों हमको भरपूर सहयोग दे रहे हैं। यज्ञ के जल यात्रा में काफ़ी भीड़ हुई थी। अभी अभी रात्रि का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, साधु संतों द्वारा प्रवचन हो रहा है, उसमें भीड़ एकदम उमड़ जा रहा है, काफ़ी संख्या में भीड़ हो रहा है। स्थान जो है सो थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है भीड़ के वजह से, लेकिन फिर भी वहाँ के कार्यकर्ता, यज्ञ समिति के सदस्य पूरे निगरानी रखे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई जो है कि उलझन पैदा नहीं हो रहा है। यज्ञ का कार्यक्रम, पूजा पाठ बहुत ही सुंदर ढंग से संपादन हो रहा है। यज्ञ हो रही है और भक्तों की भीड़ भी उमड़ रही है। रात्रि में प्रवचन में हो या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में ये यज्ञ क्या संदेश देगा और भक्तों की कितना उत्साह, भक्तों में कितना उत्साह है? यह यज्ञ के माध्यम से वहां के नगरवासियों में भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम की भावना उभर करके अभी आ गया है। पूरे ये 10 दिन 11 दिन भक्तिमय व नगरी हो गया है, सभी भक्ति में लीन हो गए हैं। इसे आपस में आपसी द्वेष वगैरह भूल करके सभी एक दूसरे को साथ लेकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसे भक्ति का जो है कि उनमें उल्लास है, आशा उत्पन्न हो रहा है। एक बात बताइए, जैसे भक्तमय वातावरण, सब कुछ, कलाकार कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? बाहर के जो कलाकार हैं वो, और प्रवचन देने लोग कहाँ कहाँ से साधु संत आए हैं? प्रवचन करता जो है कि आपको वाराणसी से भी हैं और कुछ एमपी से भी हैं, कुछ चित्रकूट से भी हैं। महान महान संतों का आगमन हो चुका है और उनके द्वारा प्रवचन कार्य किया जा रहा है। प्रतिदिन गायक और गायिका भी नए नए आए हुए हैं। जैसे कल रात में उपमा यादव का भोजपुरी गायक थी, वो इतना सुंदर गाई है कि भीड़ उसको छोड़ नहीं रहा था। और इसके बाद वो यूपी वाले जो कुछ बंगाल के झांकियाँ आई हुए हैं, वो झांकी भी लोग नए नए तरीके से दिखा रहे हैं भगवान के देवी देवता के रूप में। ये सब देख करके आदमी का भीड़ 5 बजे भोर तक नहीं हट रहा है और अंतिम में आयोजकों को ये बोलना पड़ रहा है कि अब हमें आप लोग क्षमा दीजिए, अब 1-2 घंटा अब हमको जो है कि बचा हुआ है रात, अब छोड़ दीजिए, ऐसा कह करके भगाया जा रहा है। चलिए, आए मतलब जो भक्तों की भीड़ मंच के पास से नहीं हटने का नाम ले रही है। आप कलाकार बाहर से आए हैं और लोगों को मंत्रमुग्ध कर दे रहे हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित ऐसे कर दिए हैं कि लोग रात भर इसमें आनंद उठा रहे हैं। भक्ति रस का सराबोर है, पूरा वातावरण भक्तमय हो गया है। आप क्या संदेश, आप क्या देना चाहते हैं संदेश वहाँ के लोगों की इस तरह मतलब यज्ञ के माध्यम से? इस यज्ञ के माध्यम से वहाँ के नगरवासियों को, वहाँ के ग्रामवासियों को तथा पलामू जिले के वासियों को हम बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं कि जो यज्ञ हम करा रहे हैं
ये यज्ञ से जो धार्मिक शब्द का, धार्मिक संस्कृति का उच्चारण हो रहा है, वह जहां तक आवाज जा रहा है वहां तक जो है कि गांव, ग्रामीण, शहर जो है कि सुख दुख से मुक्त होगा। यही आशा और उम्मीद के साथ हम यज्ञ को करा रहे हैं कि यज्ञ की ध्वनि जहां तक जाए वहां तक सारे जनता, सारे नगरवासी सुखी और संपन्न रहे। क्या मतलब यह जग आगे भी भविष्य में कराने का मतलब मन में जिस तरह से लोगों का प्यार, जिस तरह का लोगों को आपका उत्साह मिल रहा है, तो क्या लगता है आगे भी इस तरह के कराने के प्रति तैयार रहेंगे? यह जग को देख करके दूसरे गांव, मतलब अगल बगल के नगरवासियों का हमारे पास खबर आ रहा है कि भैया एक आपने नावा में जग जो करा रहे हैं वो बहुत ही भारी और बहुत ही बड़ा जग करवा रहे हैं, ऐसा जग आप हमारे यहाँ भी संपादन करवा दीजिए, जग करवा दीजिए। उन लोगों को ऐसा हमारे पास आ रहा है, उसको भी हम देखने के लिए तैयार हैं। आशा है कि उन लोगों को भी हम जग करवा देंगे, उस गांव में भी, उनको भी निराशा नहीं करेंगे। जी। ये है समाज सेवी तैलिक साहू समाज के प्रमंडलीय अध्यक्ष, साथ ही व्यवसायी, जिले के चर्चित व्यवसायी व नवा जयपुर में श्री सीताराम महायज्ञ के समिति के अध्यक्ष हैं रामदास साहू जी, जो कह रहे हैं कि यज्ञ जहां जितनी इतनी भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, पूरा वातावरण भक्तमय हो गया। बाहर से कलाकार जो आ रहे हैं वो लोगों को समा बांध कर रख रहे हैं ताकि लोग रात भर आनंद उठा रहे हैं, भक्ति रस में सराबोर हो रहे हैं। और इन्हें इस यज्ञ के माध्यम से लोगों जहाँ तक ये ध्वनि जा रही है, जहाँ तक ये प्रवचन की बातें आ रही है, जहाँ तक उसके शुभचिंतक की तरह ये भी कह रहे हैं कि वहां तक जहां तक ये ध्वनि जा रही है लोग सुखमय जीवन जिए। यज्ञ के माध्यम से ऐसे भी आपको कहते हैं कि यज्ञ जहां पर होता है वहां प्रकृति के साथ साथ मन भी स्वस्थ होता है। ऐसे में ये चाहते हैं कि अगल बगल का जो भी गांव है जहां तक ध्वनि जा रही है, जो लोग यज्ञ में आ रहे हैं वो सुखी संपन्न हो, यही इनका संदेश है। साथ ही इनके पास लगातार यज्ञ करने जो समाज सेवी जो हैं भक्तमय हो, अलग अलग गाँव से लोग पहुँच करके इन्हें फिर से एक बार यज्ञ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि आप मेरे गाँव में भी कराएं। अंतिम सवाल बस एक आपसे कि आप भक्त जो भी अपना जो है अभी जग कराए, आप अंतिम समय में ये मतलब या कह सकते हैं कि जो इसका जो अंत होगा, मतलब जिस लास्ट में वहाँ सुने हैं कि भंडारा का आयोजन किया गया है। किस तरह का भंडारा का आयोजन? जग के अंतिम दिन भंडारा नहीं, जग के शुरुआत दिन से ही भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है। सैकड़ों आदमी जो बाहर से आ रहे हैं वे रात में उनको खाना की व्यवस्था है। जैसे कल रात में गुमला से एक गाड़ी में करीब 60-70 आदमी आए थे, रांची से 4-5 गाड़ियां आई थी, उन सबों को खाना दाना तथा लोकल जो बाहर से 5 बजे प्रवचन में आ जा रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाने के कारण वो घर नहीं जा पा रहे हैं, तो उन सबों का भोजन भंडारा का व्यवस्था है। उन लोगों भोजन वहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ वहीं कर रहे हैं और भंडारा से भोजन खा रहे हैं। और पूर्णाहुति के दिन पूरे बृहद रूप में भंडारा का आयोजन है। खीर पूड़ी, दाल भात, खिचड़ी, अन्य तरह के साग सब्जियों के साथ पूरे भंडारा की व्यवस्था है। चलिए, भंडारा का भी जो है पूर्णाहुति के दिन पूरी तरह से भंडारा का आयोजन किया गया है और भक्त वहाँ पर भंडारा का आनंद लें। और रात में एक कलाकारों में नाम शायद भूल गए कि देवी भी कलाकार एक आ रही है, कलाकारा जो भारत रात में 10 तारीख रात में। और बता दें कि उसके बारे में कि वो देश के चर्चित जो है गायकों में से एक है और देवी का जो है खासकर जो देवी का सुरों का जो जलवा है या भक्ति रस जो बिखेरेगी उसके लिए दर्शक भी काफ़ी दिनों से इंतजार भी कर रहे हैं कि कब देवी आए और दर्शन उसके सुरों का जलवा सुने और भक्तमय भक्ति रस में सराबोर हो। ऐसे में हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रामदास साहू जी के कि इनके द्वारा इतनी बड़ी जग की जो ठानी गई है वो जग सफल हो रहा है। और सफलता ही नहीं बल्कि लोगों का उत्साह भी प्रतिदिन बढ़ रहा है और भक्तों की संख्या भी प्रतिदिन उमड़ रही है। ऐसे में ये जग सफल होता है तो निश्चित रूप से एक अनूठी छाप छोड़े गए नवा जयपुर में और ये अनूठा जग कहा जाएगा जो नवा जयपुर नहीं बल्कि पूरे जिले के लिए एक मिसाल होगा। कैमरामैन संदीप के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, पलामू।